जब कोई व्यक्ति आपके दिमाग से नहीं निकल रहा हो तो क्या कारण है? क्या वो व्यक्ति आपको याद कर रहा है? क्या वो व्यक्ति आपके बिना रह नहीं पा रहा है? दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यही है। अगर कोई व्यक्ति रात-दिन आपको याद रहता है, रात-दिन आपको उसकी याद आती है और रात-दिन आप उसके लिए तड़पते हैं, जैसे उसकी याद आती है आपको एंग्ज़ायटी होने लगती है। इसका क्या कारण है? क्या सच में वो व्यक्ति आपके बिना नहीं रह पा रहा है? क्या सच में वो व्यक्ति आपके लिए तड़प रहा है? जानना चाहते हैं ना? दोस्तों जानना चाहते हैं तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। आज की वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए मरा जा रहा है या मेरे बिना नहीं रह पाएगा। एक एक चीज मैं आपको गहराई के साथ बताऊंगा। दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो में साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं। ओनली साइकोलॉजी होती है, फालतू के ड्रामे नहीं होते हैं, ना कोई जादू टोना होता है, ना कोई ज्योतिषी विद्या होती है। ओनली साइकोलॉजी दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है कि आदमी के माइंड का केवल और केवल 2% हिस्से को वैज्ञानिक जान पाए हैं। और क्या है? वाइब्रेशन है या एनर्जी है या एक दूसरे की एनर्जी है जिसको हम कनेक्ट करते हैं। जानते हैं आप ऐसा? अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या सच में सामने वाले इंसान को हम जान सकते हैं बिना बात किए? क्या सच में सामने वाले इंसान के बारे में देख सकते हैं कि वो कहाँ है, क्या है? एक एक चीज जानना चाहते हैं ना, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और डीपली देखना। ज्यादा दिमाग घुसाने की जरूरत नहीं है। मैं एक एक चीज आपको गहराई के साथ बताने वाला हूं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम्स कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप बहुत गहराई तक देख लेते हैं, बहुत गहराई तक टाइम देने लगते हैं और बहुत गहराई तक आप अपने आप को वहां डुबो चुके होते हैं। लेकिन सामने वाले इंसान पर आपकी बातों का असर नहीं होता है। सामने वाले इंसान के लिए आप अपनी फैमिली को दांव पर लगा चुके होते हैं। आप पूरे तरीके से अपना समर्पण कर चुके होते हैं। आप अपने आप को पूरे तरीके से डिपेंड कर चुके होते हैं उस इंसान के ऊपर। लेकिन उस इंसान की हालत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस इंसान की हालत उस तरीके से स्ट्रोंग हो जाती है और आपकी वीक हो जाती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस अफेयर में आज अपने आप को आप अकेला पा रहे हैं, जिस अफेयर में आप अपने आप को बेहतर नहीं देख रहे हैं, जिस अफेयर में आज आप अपने आप को डुबो चुके हैं, लेकिन सामने वाला इंसान आपकी बात को नहीं समझना चाहता, आपकी बातों को वैल्यू नहीं देना चाहता और आपकी वैल्यू भी नहीं करता है। हैरानी की बात यह है कि आपने उसको इमोशनल, फिजिकल और फाइनेंशियल आपने टोटल तरीके से उसको सपोर्ट किया है। और उसको फिजिकल नीड हुई तो तुरंत आप चले जाते थे, उसको इमोशनल नीड हुई तो आपने हमेशा साथ दिया है, फाइनेंशियल नीड हुई तो आपने उसको पैसा भी प्रोवाइड कराया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है कि वो इंसान आपसे दूर चला गया है? दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान को आप ज्यादा टाइम देंगे तो दर्द आपको मिलना है। दोस्तों चाहते हैं ना ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराना। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिस इंसान के साथ हम एक्स्ट्रा मैरिटल में जाते हैं वो और ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल में चला जाता है, वो और ज्यादा किसी थर्ड पर्सन के साथ चला जाता है और हमें अकेला छोड़ देता है। हम उस इंसान की वजह से जीना शुरू कर देते हैं। उस इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के बाद हमें जिंदा होने में सुकून होता है, हमें सुकून महसूस होता है एक एक चीज के बारे में। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? और सामने वाला इंसान हमारी बातों को समझना क्यों नहीं चाहता है? वो समझना इसलिए नहीं चाहता है, आप चाहते हैं ना, तो दोस्तों मैंने आपको कहा है कि काउंसलिंग बुक कराइए। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में, उस इंसान को एहसास कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, 100 to 100% हेल्प करूंगा और उस इंसान को रिग्रेट फील भी होगा। मैंने आपको हमेशा बताया कि दोस्तों मैं इस टॉपिक पर 10 साल से काम कर रहा हूं। मैंने बहुत सारी, कम से भी कम 3000 काउंसलिंग की है और 3000 काउंसलिंग में मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को बेहतर किया है, बहुत सारे रिश्तों को बेहतर किया है और बहुत सारे डूबते हुए परिवारों को बेहतर बनाया है। दोस्तों बहुत सारे रिश्ते डूब जाते हैं जिनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो लोग संभल नहीं पाते हैं मैंने उनको मूव ऑन कराया है, लेकिन बेहतर भी साबित कराया है। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने कहा कि क्या उस इंसान को हमारी याद आती होगी? ऐसे कौन से संकेत हैं जो हमें मिलते हैं? एक एक पॉइंट के साथ मैं आज आपको बताने वाला हूं। पहली बात, एक शब्द होता है वाइब्रेशन, आपने सुना होगा ना। एक शब्द होता है एनर्जी और एक शब्द होता है इमोशन। ये तीनों शब्द कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप कहीं
एनर्जी अगर एक दूसरे की आपसे कनेक्ट हो रही है, यानी आपके पार्टनर की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। और एनर्जी किस तरीके के रिश्तों में कनेक्ट होती है? सबसे ज्यादा एनर्जी इमोशनल रिश्तों में कनेक्ट होता है। जिन रिश्तों में हम इमोशनल कनेक्ट होते हैं और जिन रिश्तों में सामने वाला इंसान इमोशनल हमसे कनेक्ट होता है, उन रिश्तों में एनर्जी कनेक्ट होती है 100 के 100%। आप कहेंगे सर कैसे? मैं बताता हूं कैसे। अगर आपको यह लग रहा है कि सामने वाले इंसान को आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो एनर्जी कनेक्ट नहीं हो पाएगी, ये सच में समझ लेना। कैसे? आप जब उस इंसान से बात करते हैं और आपके रिश्ते को लगभग लगभग 10 साल बीत चुके हैं, आपके रिश्ते को लगभग लगभग 8 साल बीत चुके हैं, और आज आप कह रहे हैं कि सर पता नहीं वो इंसान कहाँ चला गया है, क्या उस इंसान को मेरी याद आती होगी? याद नहीं, वो इंसान आपके बारे में ये भी जानता है आप ऑफिस कब जाते हैं, ऑफिस से आते कब हैं, कब आपकी तबीयत बिगड़ने लगती है, कब आप परेशान होने लगते हैं, कब आपके पास अकेलापन होता है, आपको वो भी फील होता है। उस इंसान को वो भी फील होता है। और हैरानी की बात ये होती है, जितना आप उस इंसान को वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, जितना आप उस इंसान को बहुत बेहतर समझने की कोशिश करते हैं, उतनी ही चीजें आपसे दूर होने लगती है। आपको क्या लग रहा है कि आप उस इंसान से दूर जाएंगे, वो इंसान आपके पास नहीं आएगा? आप यही गलती करते हैं। उस इंसान को आपके बारे में टोटल पता होता है। ये एनर्जी कनेक्ट होती है ब्रदर, ये एनर्जी कनेक्ट होती है। अब आप कहेंगे सर कैसे? मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि जितना आप नेगेटिव रहेंगे, उतना सामने वाला पॉजिटिव रहेगा, और जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, उतना सामने वाला इंसान नेगेटिव रहेगा, उतना ही वो दुखी रहेगा। जितना आप खुश रहेंगे, इमोशनल अटैचमेंट पूरा बिल्कुल उल्टा होता है। पूरा परिवर्तन, पूरा चेंज हो जाता है ब्रदर, बदलाव हो जाता है। जितना आप किसी को प्यार देने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही आपसे पार्टनर दूर भागने लगता है, उतना ही उसको इरिटेशन होने लगता है। तो मैंने आपको क्या बताया है? एक शब्द एनर्जी है, मैंने आपको बता दिया एनर्जी कैसे काम करती है। एक दूसरे को कनेक्ट कराने में एनर्जी का सबसे ज्यादा हेल्प लेती है। एनर्जी सबसे ज्यादा हेल्प हमारी करती है कनेक्ट कराने में। अब दूसरी बात, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन ये होती है, वो पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है। अगर आप किसी इंसान को पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजेंगे, आप सामने वाले इंसान को याद करते हैं और बहुत दिल से याद करते हैं। आपने सुना होगा ना कि सर मुझे कोई ना कोई आज याद कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, कुछ समय पहले आपके फैमिली में सब रिश्तों में ये कहा जाता था, जैसे हमें हिचकी आती थी, और हिचकी आने के बाद जब हम हिचकी लेते थे, तो हमारी फैमिली वाले कहते थे कि कोई तुम्हें याद कर रहा है। हम भी कह देते आज भी कि भाई कोई तुम्हें याद कर रहा है शायद, इसलिए आपको हिचकी आ रही है। अब आज भी ऐसा है क्या? 100% ऐसा ही है मेरे भाई। अगर आपको हिचकी आती है, तो संकेत होता है कि कोई आपको याद कर रहा है। लेकिन अगर उस तरीके के संकेत मिलने लग जाए कि हमारा पार्टनर हमें याद कर रहा है, आप घूम घूम कर उन बातों पर जाने लगेंगे, ये पहला संकेत है, ये वाइब्रेशन है। आप घूम घूम कर उन चीजों पर जाने लगेंगे जो चीजें उस इंसान से जुड़ी होंगी। नहीं समझे? आप कहीं से आए, तो आपको वो चीजें सामने पड़ी दिखाई देंगी जिस इंसान से आपका रिश्ता था, वो उससे जुड़ी हुई हो। पहला पॉइंट। आप बार बार उस जगह पर जाना शुरू कर देंगे जहां पर आप और वो मिले थे। बार बार वो जगह आपको महसूस होने लग जाएगी, अरे यार ये जगह ये जगह तो वो है जिस जगह पर मैं उस इंसान के साथ रहता था, जिस जगह पर मैं उस इंसान के साथ बैठकर मैंने चाय पी थी, जिस जगह पर मैंने उस इंसान के साथ बैठकर चाय की चुस्की ली थी। इस तरीके के आपको ख्यालात आने पड़ेंगे, यानी आने लगेंगे। जब आपको ख्यालात आने लगेंगे, तो आप गारंटी से समझ लेना कहीं ना कहीं वो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, और आपके दिमाग में नहीं, आप भी उस इंसान के दिमाग में चल रहे हैं 100 की 100%। ये दिमाग में फिट कर लेना। आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं होता, ऐसा ही होता है। अब आप कहेंगे सर वो तो हमें छोड़ के किसी थर्ड पर्सन के साथ जा चुका है, ऐसा ही होता है। मैं अभी 2 दिन पहले काउंसलिंग कर रहा था। अब उस महिला ने कहा कि सर वो इंसान मुझे कैसे याद कर लेगा? भाई जिन रिश्तों में बहुत झगड़े होने के बाद, बहुत मार पिटाई होने के बाद, बहुत दुख तकलीफ एक दूसरे को देने के बाद,
और फिर भी सामने वाला इंसान कभी हमें अनब्लॉक कर रहा है या फिर ब्लॉक कर रहा है, कभी ब्लॉक करता है, कभी अनब्लॉक करता है, कभी प्यार दिखाता है, कभी मैसेज करता है, कभी हमें मैसेज करता है उसको डिलीट कर देता है, कभी हमें दिखता है, कभी छुप जाता है। क्या है ये? आपको क्या लग रहा है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपको क्या लग रहा है ये? 100 के 100% ये एक वाइब्रेशन है। जो वाइब्रेशन आपसे कनेक्ट हो रही है, जो वाइब्रेशन आपको पूरे तरीके से अंदर तक हील कर रही है, पूरे तरीके से अंदर तक, मतलब पूरे तरीके से वाइब्रेट कर रही है। और आप क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं ये नॉर्मल चीजें हैं? ये नॉर्मल चीजें नहीं है। आपको नॉर्मल चीजें लग रही है मेरे भाई, वो नॉर्मल चीजें नहीं है, वो एक साइकोलॉजी है। अगर हम किसी इंसान को बहुत डीपली याद करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे दार्शनिकों ने कहा है, बहुत सारे फिलोसफरों ने कहा है कि अगर हम किसी इंसान के ऊपर केवल केवल 10 मिनट के लिए ध्यान लगा ले, और इतना स्ट्रोंग ध्यान लगा ले, इतना स्ट्रोंग कि उस इंसान तक हमारी एनर्जी पहुंच सके, उस इंसान तक हमारी वाइब्रेशन पहुंच सके, तो यकीन मानिए इस वाइब्रेशन को दुनिया में कोई चीज नहीं रोक सकती। पहले लेकिन आपकी वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जाएगी, यूनिवर्स में जाएगी। अब आपको क्या लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है? ऐसा ही है मेरे भाई। आपकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रोंग होती है, इतनी स्ट्रोंग होती है, ना तो उसको कोई पहाड़ रोक सकता है, ना उसको कोई दीवार रोक सकती है, ना उसको किसी का भावनाएं रोक सकती है। केवल और केवल उसमें जुड़ा होता है इमोशन। जिससे आपका इमोशन जुड़ा होता है, उस इंसान से आपकी वाइब्रेशन भी जुड़ी होती है। अब आप कहेंगे सर कैसे? मैं आपको तरीका बता देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान तक अपनी वाइब्रेशन भेजी जाए, उस इंसान तक अपनी एनर्जी भेजी जाए, मैं आपको तरीका बता देता हूं। अगर आपने ये तरीका यूज कर लिया तो यकीन मानिए 3 दिन के अंदर आपका पार्टनर, चाहे आपसे कितने भी बहस करके गया हो, कितने भी आपसे झगड़े करके गया हो, यकीन मानिए इस इंसान को आपकी याद आएगी और आपको ये कॉल करेगा, नहीं तो आपसे मिलने के लिए आएगा, नहीं तो मैसेज करेगा, या फिर किसी, जैसे एक थर्ड पार्टी होती है या तीसरा इंसान होता है, कोई कॉमन फ्रेंड होता है, उसको बोला जाएगा कि यार वो क्या कर रहा है आजकल। लेकिन आपको 100 के 100% संकेत मिल जाएंगे अगर आपने केवल और केवल ये एक्टिविटी सही तरीके से फॉलो कर ली। समझ रहे मेरी बात को? अब समझना कैसे? मैंने अभी आपको एक शब्द बोला था, यदि आपकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रोंग है। आपने साइकोलॉजी में सुना होगा और बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, जो बहुत बेहतर लोग हैं, जो बहुत बेहतर नॉलेज रखते हैं साइकोलॉजी की या वाइब्रेशन की या फिर ज्योतिषी की नॉलेज रखते हैं, जो बेहतर ज्योतिषचार्य है, ड्रामेबाज नहीं, जिन्होंने लोगों के जीवन पर बहुत सारी चीजें देखी हो, लोगों के जीवन को अंदर तक देखा हो, वो बता सकते हैं। ड्रामेबाज नहीं बता सकते। यूं तो सुबह से शाम तक बैठे हैं इधर से इधर चलने वाले, वो कामयाब नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। आप दिन में किसी भी बात को अगर बहुत स्ट्रोंग तरीके से सोचते हैं, बहुत डीपली सोचते हैं, यकीन मानिए वो चीजें आपके लिए 100 के 100% यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कराती है। लेकिन आपको 10 मिनट के लिए उन चीजों को सोचना होता है और बहुत गहराई तक सोचना होता है। आप कहेंगे सर ऐसा होता है? ऐसा होता नहीं, हुआ है भाई। मैं बहुत सारे एग्जांपल अभी आपको देने वाला हूं, जिन रिश्तों को मैंने वाइब्रेशन भेजकर सही किया है, जिन रिश्तों में वाइब्रेशन ने काम किया है, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। ब्रदर, आप किसी भी इंसान को दिन में एक स्ट्रोंग एनर्जी चेक करिए कि जब आपकी एनर्जी स्ट्रोंग हो, आपका दिमाग शांत हो, आपका दिमाग एकांत में हो, आप बिल्कुल एकांत में बैठे हो, जीवन में केवल और केवल पॉजिटिविटी चल रही हो, दिमाग में पॉजिटिविटी चल रही हो, दिमाग में प्योरिटी चल रही हो, और दिमाग में फालतू के लालच, फिजिकल विजिकल फालतू की चीजों का ना हो, तो स्ट्रोंग एनर्जी काम करेगी। अब कहेंगे सर कैसे? आपको किसी भी जगह पर सोचना है, जाकर उस इंसान के बारे में बहुत स्ट्रोंग तरीके से सोचना है, उस जगह के बारे में सोचना है जिस जगह पर आपके बहुत बेहतर पल, बहुत बेहतर क्षण गुजरे हो, जिस इंसान के लिए, उस इंसान के बारे में सोचना है जिस इंसान से आप डीपली प्यार करते हैं, डीपली इमोशनल अटैचमेंट में हैं।
उस इंसान के बारे में सोचना है, आपकी एनर्जी उस इंसान तक टकराएगी, 100 के 100% टकराएगी। लेकिन आपकी एनर्जी अगर स्ट्रोंग होगी, प्योर होगी तो टकराएगी। अब समझना कैसे? आप जैसे कहीं एकांत में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर आपको ध्यान में बैठ जाना है, उस इंसान के बारे में बार बार सोचना है, वो इंसान कहाँ है, मुझे आज इस जगह पर उससे मिलना है, मुझे आज उस जगह पर उसको याद कर रही हूँ मैं, कहाँ है वो, मैं उस इंसान को बार बार याद कर रहा हूँ, कहाँ है वो, मुझे आपको देखना है, मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपको बहुत दिल से याद कर रही हूँ, मैं आपको बहुत दिल से याद कर रहा हूँ। आपको ये शब्द अपने दिल में दोहराने हैं, बार बार अपने मन में दोहराने हैं, बोलना नहीं है। अगर बोलोगे तो भाई पिटाई भी हो सकती है। आपको ओनली क्या करना है, अपने मन ही मन उसको याद करना है, मन ही मन उस इंसान तक अपनी एनर्जी को भेजना है। एनर्जी आपकी इतने गहरे तरीके से जाएगी, उस इंसान को सच में याद करेगी। अब आप कहेंगे सर कैसे काम करेगी? एनर्जी बताता हूं मैं आपको कैसे काम करती है, वाइब्रेशन कैसे काम करती है। जिस इंसान से हमारा इमोशन जुड़ा होता है, उस इंसान से हमारी एक एक चीजें शेयर हुई हुई होती हैं, हो चुकी होती हैं। जैसे हम पानी कितने बजे पीते हैं, ये बताते के रखते हैं ना। हम पानी पीते कितना है, ये भी बता कर रखते हैं। हम रोटी कितनी खाते हैं, एक खाते हैं, दो खाते हैं, तीन खाते हैं, ये भी बता कर रखते हैं। हम खाना कितने बजे खाते हैं, दिन में एक बार खाते हैं, दो बार खाते हैं, ये भी बता कर रखते हैं। आए समझ में? हम वॉशरूम कितने बार जाते हैं, किस समय जाते हैं, ये भी बता कर रखते हैं। इतनी गहरी बात है। यहां तक कि हम ये भी बता कर रखते हैं कि हम बेरोजगार हो चुके हैं। अभी मेरे साथ मेरे फादर झगड़ा करके गए हैं, 3 दिन के बाद मुझे बहुत ज्यादा आंखों में दर्द होने लगता है, मैं सारा दिन खड़ा रहता हूं, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। उस इंसान के दिमाग में और उन शब्दों को ब्रह्मांड में आप भेज चुके होते हैं, लगभग 8 साल तक कंटिन्यू बात करते करते, 2 साल तक कंटिन्यू बात करते करते, 4 साल तक कंटिन्यू बात करते करते आपके शब्द ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं और वो एक मूर्त रूप लेते हैं, एक बेहतर जीवन का रूप ले लेते हैं। समझ गए? आपकी एनर्जी ब्रह्मांड में जाती है भाई, वो एनर्जी एक दिन एक बेहतर रूप लेती है, एक मूर्त रूप लेती है। अगर आज आप रिलेशनशिप में हो, इसके बारे में पहले आपने सोचना शुरू किया भाई या नहीं है? अगर आज आप इस रिलेशनशिप में है तो पहले आपने सोचा होगा, अरे यार ये लड़की बड़ी बढ़िया है भाई, बड़ी अच्छी है। शुरुआत में लोगों को फिजिकल अटैचमेंट होता है, फिजिकल एक दूसरे से अटैचमेंट होता है, हमें लगता है अरे यार फिजिकल अट्रैक्शन होता है। पहले हम देखते हैं यार इसकी बॉडी कितनी बेहतर है, ये कितना फिटनेस में है, अरे यार ये कितना सुंदर दिखता है। शुरुआत में आपको फिजिकल अटैचमेंट होता है उस इंसान के चेहरे से, उस इंसान की बॉडी से, उस इंसान की फिटनेस से आपको अटैचमेंट होता है, अट्रैक्शन होता है। और वो अट्रैक्शन कुछ टाइम के बाद अटैचमेंट में बदल जाता है और वो ही वाइब्रेशन पूरे तरीके से काम करती है, अट्रैक्शन। और वही अट्रैक्शन कुछ टाइम के बाद क्या होता है उसका, कुछ टाइम के बाद वो इमोशन में बदल जाता है। ये सारी बीमारी की जड़ है इमोशन मेरे भाई, इमोशन सारी बीमारी की जड़ है, इमोशन सारे दर्द की जड़ है। इमोशन अगर आपका किसी से जुड़ गया है, एक तरफ तो पैसा और एक तरफ इमोशन, आया समझ में? मेरे पास बहुत सारे पैसे वालों की कॉल आती है जो कहते कि सर मैंने इस लड़की के ऊपर 1 महीने के अंदर 30 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। मैंने कहा तो फिर पैसे लेना चाहते हो क्या उससे? कि नहीं सर, मुझे केवल और केवल उससे प्यार चाहिए, मुझे केवल और केवल उससे इमोशन चाहिए, मुझे उस इंसान की हर तकलीफ में हेल्प करने की तैयारी है मेरी, लेकिन उस इंसान को तो मैं प्यार करता हूं ना, वो इंसान मुझे करता है नहीं करता है मैं जानना चाहता हूं। तो मैं ब्रदर यही कहता हूं कि इमोशन अगर आपका बेहतर तरीके से है और इमोशन नहीं है
तो चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएँगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि चीज़ें कब आपके हाथ से चली गई हैं। आ गया समझ में? तो ये बात मेरी दिमाग में फिट कर लेना, अगर नहीं कर पाए तो डीपली फिट कर लेना दोस्त। अब आगे की बात समझना। मैंने आपको बताया कि कैसे-कैसे सामने वाले इंसान से हम कनेक्ट हो जाते हैं। मैंने जितने भी रिलेशनशिप को सही किया है, मैंने उनसे फिर पूछा है, जैसे मैं सही कर देता हूँ, एक टाइम देता हूँ, भई आपका रिश्ता 15 दिन में सही होगा, आपका रिश्ता 20 डेज़ में सही होगा, आपका रिश्ता 2 दिन में सही होगा, आपका रिश्ता 4 दिन में सही होगा। तो 4 दिन के बाद जब वो दोनों शख्स एक-दूसरे से मिलते हैं, तो मिलने के बाद उस बंदे से मैं एक मैसेज करता हूँ कि मुझे आपसे बात करनी है, अब आपका रिश्ता बेहतर हो चुका है। वो कहते हैं, "हाँ सर, बात करिए, मैं तो आपसे मेरे तो मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ कि आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा तो सौभाग्य है", ऐसे बोलता है सामने वाला। ठीक है। तो मैं उससे पूछता हूँ कि आप अपने पार्टनर से ये पूछिए, जब हम ये एक्टिविटी यूज़ कर रहे थे, ये ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, क्या आप तक वो ट्रीटमेंट की वाइब्रेशन जा रही थी? आपके मानने में यकीन मानिए सामने वाले इंसान का जवाब होता है कि जब आपने मुझे रात के 3 बजे याद किया था और सर मैं आज जाग रही थी। जब इसने मुझे रात के 3 बजे उस दिन याद किया, तो मैं उस समय जाग रही थी और इसी इंसान के बारे में सोच रही थी। जब इस इंसान को चोट लगी, मुझे आइडिया था कि मुझे कहीं न कहीं उससे बात करनी लग चाहिए, और उसको चोट लगी है तो क्यों लगी है? समझ गए मेरी बात को? जब तक आप सच में इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे, सच में आपकी वाइब्रेशन काम नहीं करेगी, तो रिश्ते को बेहतर बना नहीं सकते। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे भाई, उसको तड़प भी हो रही होगी, वो परेशान भी हो रहा है, लेकिन वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा। अगर वाइब्रेशन पर काम करेंगे तो बेहतर चीज़ें हो जाएँगी। और हाँ दोस्तों, एक बात को ध्यान रखना, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।